नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी ओएनजीसी के बारे में। जी। उनके जो हाल ही में चौथी तिमाही के नतीजे आए हैं जनवरी से मार्च 2025 वाले, उन पे थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। बिल्कुल। जिसमें सारे वित्तीय आंकड़े हैं, स्टॉक मार्केट की बातें भी हैं। हाँ। तो कोशिश यही रहेगी कि समझें कि इन नतीजों का मतलब क्या है, डिविडेंड का क्या सीन है और कंपनी के लिए आगे क्या दिख रहा है। सही। और देखिए, सबसे पहले जो बात ध्यान खींचती है वो है मुनाफे में गिरावट। साल दर साल 20% कम। हाँ, ये बड़ी बात है। लेकिन फिर भी डिविडेंड का ऐलान हुआ है। तो चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो सीधे आंकड़ों पर ही आते हैं। पहले देखिए, जनवरी मार्च तिमाही का जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है, मतलब कंपनी के सारे बिजनेस का मिलाकर कुल मुनाफा, वो रहा 8,856 करोड़। 8,856 करोड़। और पिछले साल इसी तिमाही में ये 11,096 करोड़ रुपए था। तो हाँ, जैसा आपने कहा, करीब 20% की गिरावट है। 20%, ये तो मतलब काफी ज्यादा है। तो क्या कंपनी की कमाई यानी रेवेन्यू, उसमें भी इतनी बड़ी गिरावट आई है? नहीं, रेवेन्यू में उतनी गिरावट नहीं है। वो दिलचस्प बात है, ऑपरेशन से जो रेवेन्यू है वो 17,812 करोड़ रुपए रहा। अच्छा। पिछले साल ये था 1,72,137 करोड़। तो अगर आप देखें तो ये सिर्फ 0.76% कम है। बहुत मामूली सी गिरावट। अरे वाह, मतलब कमाई लगभग उतनी है पर मुनाफा 20% नीचे चला गया। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब या तो खर्चे बढ़ गए होंगे या फिर मार्जिन पर दबाव आया होगा। कि जो मुख्य वजह है वो शायद ओएनजीसी की जो रिफाइनिंग और ऑयल मार्केटिंग वाली ब्रांच है, उसके रेवेन्यू में कमी है। उस सेगमेंट की कमाई इस तिमाही में 3.2% गिरी है। 1,46,158 करोड़ रही। पिछले साल ये करीब 1,51,000 करोड़ थी। अच्छा, तो ऐसा हो सकता है कि ओवरऑल रेवेन्यू भले ही ज्यादा कम ना हुआ हो, लेकिन रिफाइनिंग जैसे जो हिस्से मुनाफे पर ज्यादा असर डालते हैं, उनका प्रदर्शन फीका रहा। बिल्कुल ऐसा ही लगता है। हाँ, शायद उसी का असर नेट प्रॉफिट पे ज्यादा दिख रहा है। समझ गए। तो रिफाइनिंग सेगमेंट थोड़ा कमजोर रहा, लेकिन इस माहौल में भी डिविडेंड, ये थोड़ा मतलब चौंकाने वाला नहीं है? हाँ, ये बात ध्यान देने वाली है। सही कहा आपने। ओएनजीसी के बोर्ड ने फाइनल डिविडेंड की सिफारिश की है। अच्छा। 5 की फेस वैल्यू वाले हर शेयर पर ₹1.25 का। ये वित्त वर्ष 2024-25 के लिए है। ओके। पर हाँ, ये अभी सिर्फ सिफारिश है। इस पर फाइनल मंजूरी शेयर धारकों से लेनी होगी, जो आने वाली एजीएम में होगा। और रिकॉर्ड डेट? वो अभी तय नहीं हुई होगी। नहीं, रिकॉर्ड डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये इस साल का पहला डिविडेंड नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप सही हैं। असल में ये इस वित्त वर्ष का चौथा डिविडेंड पेमेंट होगा। चौथा पैसे प्रति शेयर। ओह, तो मतलब मुनाफा कम होने के बाद भी डिविडेंड देना, ये शायद कंपनी की एक तरह की पॉलिसी है, शेयर होल्डर्स को रिटर्न देने की। हाँ बिल्कुल, ये एक तरह से शेयरधारकों को लगातार रिटर्न देने की प्रतिबद्धता दिखाता है, और खासकर सरकारी कंपनियों से निवेशक ये उम्मीद रखते भी हैं। सही बात है। तो ये प्रदर्शन की जो हकीकत है और निवेशकों की जो उम्मीदें हैं, उनके बीच एक संतुलन साधने की कोशिश लगती है। अच्छा, ये बात हुई डिविडेंड की। अब ये देखते हैं कि बाजार ने इन नतीजों को कैसे लिया, शेयर का क्या हाल रहा। देखिए, नतीजे तो बाजार बंद होने के बाद आए थे, लेकिन उस दिन जब नतीजे आने वाले थे, शेयर हल्का सा ही गिरा, करीब 0.18% नीचे, ₹248.75 पर बंद हुआ। मतलब कोई बड़ा झटका नहीं लगा शेयर को उस दिन? नहीं, कोई बड़ा रिएक्शन नहीं था। और अगर हम थोड़ा लंबा नजरिया देखें, मान लीजिए पिछले 1 साल या 5 साल का प्रदर्शन। हाँ, वहाँ तस्वीर थोड़ी मिली जुली है। देखिए, अगर आप पिछले 5 साल देखें तो शेयर ने कमाल का रिटर्न दिया है, 226% से भी ज्यादा। अरे वाह, 226%? हाँ, लॉन्ग टर्म में बहुत बढ़िया। लेकिन अगर सिर्फ पिछले 1 साल का देखें तो उसमें 11% से ज्यादा की गिरावट है। ओह, तो हाल में गिरावट आई है। हाँ, पर अगर सिर्फ इस साल मतलब जनवरी 2025 से अब तक देखें YTD, तो शेयर करीब 5% ऊपर है। अच्छा। और पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में भी लगभग 1.7% की बढ़त दिखी है। तो मतलब लॉन्ग टर्म मजबूत है, पर हाल फिलहाल में उतार चढ़ाव है। इसका 52 हफ्तों का हाई लो क्या रहा है ऐसे अंदाजे के लिए? हाँ, 52 हफ्तों का हाई रहा है ₹344.60 और लो रहा है ₹205। ठीक है। और कंपनी का साइज, मार्केट कैप काफी बड़ा है, 3.12 लाख करोड़ से ज्यादा। तो मतलब जो लंबे समय से निवेशक हैं वो तो खुश होंगे, पर हाल के निवेशकों को शायद थोड़ी चिंता हो सकती है इस उतार चढ़ाव से। हाँ, कह सकते हैं। ये जो उतार चढ़ाव है,
ये सिर्फ तिमाही नतीजों की वजह से है या और भी चीजें असर डालती हैं? नहीं, ये कई चीजों का मिलाजुला असर होता है। देखिए, तिमाही नतीजे खासकर मुनाफे में जो कमी आई है जी वो तो एक फैक्टर है ही। हाँ। लेकिन इसके अलावा बाजार का ओवरऑल मूड कैसा है, कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें ऊपर नीचे होती रहती हैं, सरकार की पॉलिसीज क्या हैं, पूरा एनर्जी सेक्टर कैसा कर रहा है, ये सब चीजें ओएनजीसी जैसी बड़ी कंपनी के शेयर पर असर डालती हैं। सही। छोटी अवधि में शेयर ऐसी खबरों पर रिएक्ट करता है, पर लंबी अवधि का ट्रेंड तो कंपनी के फंडामेंटल्स और आगे ग्रोथ की क्या संभावनाएं हैं उस पर ज्यादा निर्भर करता है। और ओएनजीसी जैसी इतनी बड़ी सरकारी कंपनी, इसका प्रदर्शन तो सिर्फ शेयर होल्डर्स के लिए ही नहीं बल्कि देश की इकोनॉमी और एनर्जी सेक्टर के लिए भी बहुत मायने रखता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ओएनजीसी भारत की सबसे बड़ी तेल और गैस उत्पादक कंपनी है। देश की एनर्जी सिक्योरिटी, ऊर्जा सुरक्षा काफी हद तक इनके प्रोडक्शन पर निर्भर करती है। कंपनी कितना निवेश कर रही है, कितना उत्पादन कर रही है, इसका सीधा असर पड़ता है कि हमें बाहर से कितना तेल गैस मंगाना पड़ेगा। और हाँ, जैसा आपने मार्केट कैप की बात की, 3 लाख करोड़ रुपए के ज्यादा की कंपनी है, तो इसके शेयर की चाल का असर स्टॉक मार्केट के इंडेक्स पर और निवेशकों के भरोसे पर भी पड़ता है। सही बात है। तो कुल मिलाकर अगर हम समेटें तो ओएनजीसी की चौथी तिमाही में मुनाफा 20% घटा। हाँ। कमाई लगभग उतनी ही रही, पर रिफाइनिंग वाला हिस्सा शायद कमजोर रहा। जी। फिर भी फाइनल डिविडेंड का ऐलान हुआ है जो इस साल का चौथा है। सही। और शेयर ने लंबी अवधि में तो अच्छा रिटर्न दिया है, पर हाल फिलहाल में थोड़ी अस्थिरता है। एकदम सही सारांश है। तो चलिए आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं, लेकिन एक सवाल मन में आता है। पूछिए। क्या ये जो रिफाइनिंग रेवेन्यू में गिरावट दिख रही है, ये लगातार डिविडेंड देने के बावजूद ओएनजीसी जैसी बड़ी इंटीग्रेटेड ऑयल कंपनियों के लिए आगे चलकर एक बड़ी चुनौती बन सकती है? मतलब निवेशक अब सिर्फ इन आंकड़ों के अलावा कंपनी से और क्या देखने की उम्मीद कर सकते हैं? शायद भविष्य की रणनीति या ग्रोथ प्लान्स पर और ज्यादा स्पष्टता चाहेंगे। ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। चलिए इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार। नमस्कार। थैंक्स अलीना एंड गौतम फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अगर हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस आपको सही लगी, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।